अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो तारक सुहेल लाली साहब, शेख लाली साहब जो मारूफ़ हैं शहर में। ये इनका छोटा सा तारफ़ इस तरह है कि ये बैंकर हैं पुराने, और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के रुए रवां हैं, चेयरमैन हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो तारुफ़ है वो ये है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। ज़िला खानेवाल में ये वाहद शख्सियत हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तो इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले इनसे पूछते हैं कि आज हम जिस रोड पर मौजूद हैं इसको एजुकेशन एवेन्यू का नाम दिया गया है। तो ये फ़हद नूर साहब असिस्टेंट कमिश्नर का इनिशिएटिव है। तो आज गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस रोड के बारे में आपको बताया था, तो आज भी हम इसके बारे में जो है वो बताएं कि इसमें मज़ीद चंद तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके फुटपाथों पर जो है वो पौधे लगाए गए हैं और मज़ीद जो लाइटें हैं वो भी नस्ब की गई हैं। तो इस हवाले से शेख साहब से पूछेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं कि ये इनिशिएटिव असिस्टेंट कमिश्नर का जो है उसके बारे में ये क्या तजिया पेश करेंगे। शेख साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब। ये बताएं कि ये बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से शहर में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उनके बारे में आपका क्या तजिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शेख साहब, आपने मुझे बुलाया। शान शेख साहब, मेरा तारफ़ तो आपने करवा ही दिया है। मुझे शहर में शेख लाली के नाम से लोग जानते हैं, पुराना बैंकर हूँ मैं। तो ये जो आपने मेरे से सवाल किया है ना, ये पूछने वाला नहीं है। ये एक मिसाल है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब से फ़हद नूर साहब जहानिया में आए हैं ना, एक तब्दीली हम देख रहे हैं शहर में पॉजिटिव, जिससे लोग खुश हैं, आवाम खुश है, दुकानदार खुश हैं, स्टूडेंट खुश हैं, बच्चे खुश हैं स्कूल के, जो इस रोड से लोग गुजर रहे हैं वो खुश हैं। इन्होंने नक्शा ही तब्दील कर दिया है। बाकी जो आपने सवाल किया है मुझसे कि सियासतदानों ने क्यों नहीं किया, ये अब मैं क्या कह सकता हूँ सियासतदानों के बारे में कि काम तो इन्होंने करवाने थे, ये और कामों में पड़ गए, लेकिन इस तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन फ़हद नूर साहब एक मिसाल बन गए हमारे लिए जानिए के लिए। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमारे पास आए हैं, हमारे शहर को बेहतरीन बना रहे हैं। तकरीबन इसका नक्शा ही चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह चंद दिनों में, और लोग इन्हें याद करेंगे हमेशा। सही। अच्छा, ये बताएं कि आप अंजुमन ताजरान के मरकज़ी चेयरमैन भी हैं और कायद-ए-आज़म रोड के जो हैं वो सदर भी हैं। तो ये बताएं कि आपने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया, जानिए की तारीख में पहली बार आपने जो है वो कायद-ए-आज़म रोड के साथ साथ पूरे यानी कि शहर के इलेक्शन में एक कलीदी किरदार अदा किया। तो वो आपका टेन्योर कितने साल का था? आज 2 साल पूरे होने के बाद क्या ये टेन्योर ख़त्म हो रहा है और दोबारा इलेक्शन की कोई उम्मीद है? शेख साहब, ऐसे है कि जब मैं इस लाइन में आया ना अंजुमन ताजरान में, तो मैंने महसूस किया कि हमारे जहानिया के जो ताजरान है ना वो खामोश बैठे हैं। 11 साल से जमूत तारी था, डिक्टेटरशिप थी, कोई किसी को लिफ्ट नहीं कराता था, 1-2 आदमी थे वही अपने आप को सारा कुछ करते थे। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, शहर में शुरू किया, दोस्तों को इकट्ठा किया, तंजीमें बनाई, सारा कुछ किया और इलेक्शन कराए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला हो गया। आप भी मेरे साथ हैं, आपने भी काम किया। तो ये जो जमूत तारी था इसको हमने थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत होनी चाहिए। मैंने इनिशिएटिव लिया, वो इलेक्शन हुए, मरकज़ के भी हुए और बाज़ारों के भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन इंतज़ामात हुए और वो अहमद नज़र साहब सदर बन गए, एजाज तोती साहब वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। अच्छा, ये बताएं कि ये 2 साल में आपने और आपकी तंजीम ने अंजुमन ताजरान के लिए क्या किया और क्या जो है वो इनके फलाह के लिए काम किया? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो काबिल ज़िक्र हैं? शेख साहब, काम तो बहुत थे अंजुमन ताजरान के, दुकानदारों के भी, लोगों के कुछ कहते थे, कुछ भी थे। तो ये ऐसे है कि इनका एक मसला बना था किराए का, दुकानों में किराया बढ़ा रहे थे, ऐसा हो रहा था, जिसके लिए ये इकट्ठे हुए, लाहौर जाते रहे हैं, वहाँ हाजी अतार साहब और इफ्तिखार नज़ीर साहब इनको सपोर्ट करते रहे हैं। इसका वो क्रेडिट इनको मिला है और वो कुछ बेहतर हो गए हैं। अब वो किराए नहीं है जो इनको डर लग रहा था कि हमारे इतने किराए हो जाएंगे। अच्छा, ये 2 साल का टेन्योर अंजुमन ताजरान का पूरा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन का क्या प्रोग्राम है? ये हमारा जो अंजुमन ताजरान का एक आइन बना हुआ है, उसमें यह है कि हर 2 साल बाद अंजुमन ताजरान के मरकजी इलेक्शन होंगे। पहले ब्लॉकों में होंगे, ब्लॉक सम्राट बाज़ारों में, हर अंजुमन अपना कराएगी, फिर उसके बाद मरकज़ का होगा। अब इस पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द हम इसको अनाउंस करेंगे कि कब हमने करवाना है।
शेख साहब, आपने दुकानों के किराए की बात की। उसके बाद हमने देखा है कि ताजर परेशान थे तजावज़ात की वजह से, तो असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया ने एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ किया है, बाज़ारों में सफाई की है और उसमें जो तजावज़ात के नाम पर ताजरों का जो है वो इस्तेसाल कहते हैं, ताजरों का कहना है कि इस्तेसाल किया गया है और उनकी जो है तजावज़ात और उनकी जो दुकानें हैं वो मिसमार की गई हैं। इसके बारे में अंजमन ताजरान ने कोई इनिशिएटिव लिया है? ये इनकी मुलाकातें हुई हैं जी, इस हिसाब से काफ़ी सारी सदर की भी, सेक्रेटरी की भी, हम भी मिले हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये जो चाह रहे हैं ना, वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी है मरीम नवाज शरीफ साहब की कि उन्होंने शहरों को खूबसूरत करना है। ये ज़ाहिर है इनको फ़िलहाल तो महसूस हो रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अभी वो अलाहाबाद बाज़ार में सब्ज़ी मंडी बाज़ार बना है, लेकिन इंशाल्लाह वो इतना खूबसूरत मॉडल बनेगा। मेरा 15 साल पहले एक ख्वाहिश थी, इस्लामाबाद में मैंने देखा था, मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह ये ऐसा बाज़ार जहानिया में भी होना चाहिए, और वो इंशाल्लाह बनने के करीब है और जहानी वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन दुकानदार वहाँ के जो है ना, वो परेशान ना हो, जिनकी पर्चियाँ उनको वहाँ मिलेंगी, जो बाकी बची उनकी नीलामी होगी और एक बेहतरीन खूबसूरत निज़ाम जहानिया में शुरू हो जाएगा। एक बाज़ार का नहीं, तमाम बाज़ार ही माशाल्लाह खुले डुले हो जाएंगे। शेख साहब, ये बताएं कि तजावज़ात के नाम पर तोड़ फोड़ तो की गई है, लेकिन आप देखें कि शहर की जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी जगह से टूटी फूटी हुई हैं और ये तामीराती काम होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम जो है वो तेज़ी से हमें नज़र नहीं आ रहा, जबकि तोड़ फोड़ की तरफ जो है वो हुकूमत की तवज्जो ज़्यादा है। वो क्या कहेंगे? मैं आज शेख साहब गया था नास्को, इफ्तिखार नज़ीर साहब से मुलाकात हुई मेरी, हाजी ताज साहब के साथ हुई, उनके जो इंचार्ज हैं कासिम साहब, उनके साथ मुलाकात हुई, काफ़ी टॉपिक पे बातें हुई हैं। इंशाल्लाह ये जो सड़कें टूटी आपको नज़र आ रही हैं, गलियां टूटी नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह ये जनवरी के पहले वीक में काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। और तमाम गलियाँ, गटर भी मौजूद होंगे, ढक्कन भी होंगे ऊपर, हर चीज़ आपको ओके मिलेगी, टफ टाइल लगेगी और हमारा शहर खूबसूरत होता जाएगा। लेकिन ये जो तजावज़ात की बात कर रहे हैं आप, ये सिर्फ जहानिया में नहीं हो रहा, ये पूरे पंजाब में है। ये उसका विजन है कि शहरों को हमने खूबसूरत और खुला करना है ताकि लोगों को आने जाने में ट्रैफिक में दुश्वारी पेश ना आए। शेख साहब, ये बताइए कि ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के हुक्म पर पूरे पंजाब में जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। जहानिया में भी हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जगह जगह खड़े हैं और शहरियों का चालान कर रहे हैं और उनको ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से ताजरों की शिकायत ये है कि ये शहर के अंदर जो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है, सब्ज़ी मंडी में, अलाहाबाद बाज़ार में, अपना मदीना चौक में और फरीद चौक में, TMA चौक में, ये शहर अंदरूनी शहर है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक तो है नहीं। तो यहाँ पर हेलमेट पहनकर लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हेलमेट शहर में भी पहने। हमने देखा है कि लोग सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ है, लोग धनिया, मिर्चें, टमाटर ख़रीद रहे हैं, रोज़मर्रा की अशिया ख़रीद रहे हैं तो हेलमेट पहना हुआ है। तो इस हवाले से ताजरों की शिकायत यह है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के शहर में तैनात होने से शहर भर में कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। इसके हवाले से बताएं, और क्या आप ये नहीं समझते कि ट्रैफिक के कवानीन की जो अमल दरामद करने का जो सिलसिला है वो बड़े रोडों पर होना चाहिए, जैसे कि खानेवार रोड है, मुल्तान रोड है, सराउंडिंग में जो अगर पुलिस एहलकार खड़े हों और लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए बेदार शऊर की आगाही भी उनकी करें और उसके अलावा जो है वो अपने चालान भी करें और सारा कुछ करें। शहर के अंदर जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शेख साहब, इसके बारे में यह कर सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, अच्छा लिया, हमारी हिफाजत है, लेकिन इसके लिए पहले तरबियत होना ज़रूरी थी। इनको चाहिए था 2 महीने 3 महीने ये स्कूलों में जाते, बाज़ारों में आते, उनको तालीम देते, लोगों को आगाही करते कि हेलमेट की ज़रूरत क्या है और क्यों हम आपको कह रहे हैं। यहाँ 10 साल का बच्चा भी मोटरसाइकिल चला रहा था, 12 साल का भी, तो शुरू में गिरफ्तारियाँ हुई, वो बच्चों की ज़मानतें हुई, वो कुछ बुरा हुआ काम, क्योंकि उनका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। अल्लाह करे ना हो, गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाए कि वो जो FIR हुई वो ख़त्म हो जाए। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि शहर के अंदर, वो वाकई ऐसे हो रहा है, लोगों ने शहरों में आना छोड़ दिया है, दुकानदार परेशान है, गाहक कम हो गए हैं। ये इनको चाहिए जैसे पुल 14 है, बेतला चौक है, बाईपास है, वहाँ खड़े हों, उनको वहीं कहें कि भाई आप हेलमेट लेकर आएँ घर से, अगर कोई बात नहीं आता तो उसको फ़ाइन करें। लेकिन शहर में काफ़ी सारी ज़्यादती हो रही है, इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए कि नरमी करें
और थोड़ा सा दुकानदारों का भी हौसला बढ़ेगा कि उनके पास गाहक आ रहे हैं। गाँव से लोगों ने आना छोड़ दिया, जिसके पास हेलमेट है वही आता है, बाकी लोग कोई नहीं आ रहे। शेख साहब, आप ये बताएं कि इस बारे में, ताजरों के इन मसाइल के बारे में, क्या आपकी किसी ज़िम्मेदार से, किसी DSP से या मुंतखब नुमाइंदगान से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? मेरी एक दफ़ा DSP साहब से हुई थी, मीटिंग हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये होगा अब, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, कोई एहतजाज वगैरह इस किस्म का ना हो। हम तो एहतजाज वाले बंदे नहीं हैं, हम तो हैं टेबल टॉक वाले। हम चाहते हैं कि पुरअमन रहे जानिया, जाने के लोग अच्छे हों, बच्चे अच्छे हों, उनकी तरबियत अच्छी हो। तो ये मेहरबानी करें और थोड़ा सा अपना हाथ नरम करें और लोगों को तालीम दें कि हेलमेट ज़रूरी है, लेकिन इतने ज़्यादा चलान ना करें कि लोग परेशान हो गए हैं, घरों से निकलना छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपका एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, तो जानिया की अक्सरियत नहीं जानती कि ज़िला खानेवाल में भी कोई ऐसी शख्सियत है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता है। वो उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो नाम आपको, ये रिकॉर्ड आपको कैसे मिला और ये अवार्ड आपको कैसे ये मिला? शेख साहब फरवरी 2012 की बात है। तो मैंने बैंक में ना अपने ब्रांच में टॉप किया था, तो बैंक की तरफ से हम दुबई गए थे 180-85 जो मैनेजर थे जिन्होंने टॉप किया था। वहाँ दुबई रुके हम, दुबई से हमें शारजा ग्राउंड ले गए, हमें नहीं पता था वहाँ क्या होना है, लेकिन जब वहाँ गए तो गिनीज बुक की टीम वहाँ मौजूद थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने ये काम करना है। हमने वो काम किया और हमने वो आधा घंटा पहले काम ख़त्म कर लिया, जिसकी वजह से मैं ज़िला खानेवाल में पहला था बंदा जिसको ये गिनीज बुक में मेरा नाम आया और मुझे वो क्या अवार्ड मिला। ऐसा काम था वो जो काम ऐसा था शेख साहब, एक बहुत बड़ा ना रस्सा होता है जैसे, वो था बहुत बड़ा और बहुत मोटा, उसको कलर करना था हमने। वो तकरीबन कोई बहुत ही बड़ा था, जैसे आप कह लें कि आपकी दुकान से लेके बाईपास तक, वो एक टाइम था उसमें करना था। वो हमने आधा घंटा पहले कर लिया, हमारे हाथ ख़राब हो गए, कपड़े ख़राब हो गए, लेकिन हमने जीत का नारा लगा दिया। वो मैं पहला बंदा था जिसको मिला था, उसके बाद अरशद नदीम साहब को मिला है वो। जी जी, शेख साहब ने निशानदेही कर दी कि इनके बाद अरशद नदीम साहब जो चैम्पियन हैं ज़िला खानेवाल के, मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक़ है, तो उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो शेख साहब की काफ़ी दस्तरस है इस शहर के मामलात पर। हम आगे भी शेख साहब से मुलाकात करते रहेंगे और शहर की बात इनके साथ करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं शेख साहब एक बात और करूँगा, ये मैं खुशामद नहीं करने लगा, मैं फानूर साहब को दुआ देने लगा हूँ। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमारे शहर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। हमारी तमाम जो है ना हमदर्दियाँ और ख्वाहिशें उनके साथ होंगी इंशाल्लाह। एज ए अंजमन ताजरान मैं उनसे कह रहा हूँ कि कभी कोई ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।